नमस्कार। जीवन यात्रा यूट्यूब चैनल में मैं सुधा आर्य आप सबका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। निंदा और स्तुति। जब कोई हमारी निंदा करता है तो हमें बुरा लगता है, और जब कोई हमारी स्तुति करता है, प्रशंसा करता है, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अथर्ववेद के 7वें अध्याय में इसके बारे में क्या बताया गया है, ये मैं आपको आज बताने जा रही हूँ। परमेश्वर कहते हैं कि निंदा और स्तुति में हमें सम रूप से स्वस्थ मन वाले बनकर रहना चाहिए। यानी कि चाहे कोई हमारी निंदा करे या फिर स्तुति करे, हमें एक समान रहना चाहिए। निंदा करने पर हमें बुरा नहीं लगना चाहिए और स्तुति करने पर हमें बहुत ज्यादा खुशी नहीं होनी चाहिए। इसका असर निंदा करने वाले पर और स्तुति करने वाले पर क्या पड़ता है? अथर्ववेद में बताया है कि परा, पश्यन्ति, मध्यमा और बैखरी। जब हम कोई निंदा करते हैं किसी की या कोई अपशब्द बोलते हैं, तो उन शब्दों को 4 स्थिति से होकर गुजरना पड़ता है। सबसे पहली है परा, यानी कि वो हमारे अंदर जड़, जहां से वो शब्द या जो हमारे विचार हैं, भाव हैं, वो जन्म लेते हैं। दूसरा आता है पश्यन्ति, यानी कि हम उनको जिसके बारे में बोलना है उनको उनका चित्र, उन शब्दों का चित्र हमारी आंखों के सामने बन जाता है। इसके बाद आता है मध्यमा। मध्यमा यानी कि जो हम शब्द मन ही मन में बोलते हैं, वो किसी को सुनाई नहीं देते, तब तक वो मध्यमा स्थिति में रहते हैं। और जब वो शब्द हमारे मुख से बाहर निकलते हैं तो उसको बैखरी कहते हैं। तो हमारे तक जो हमारी निंदा कोई करता है, तो जिसकी निंदा की जाती है उस तक केवल ये बैखरी वाला भाग आता है। बाकी 3 भाग, निंदात्मक वाक्य के 3 भाग तो निंदा करने वाले के शरीर में ही स्थित रहते हैं। एक भाग केवल सामने वाले के पास जाता है बैखरी बनकर, यानी कि जो शब्द वाणी के बोले जाते हैं वो। तो अधिक नुकसान किसका हुआ? निंदा करने वाले का। और उसके पास तो 75% आया भाग, और एक भाग यानी कि 25% केवल जिसके बारे में हमने अपशब्द बोले हैं उस तक पहुंचा। सेम यही कंडीशन जब हम किसी की स्तुति करते हैं, वही 4 भागों से होकर गुजरना पड़ता है, परा, पश्यन्ति, मध्यमा और बैखरी। तो इसमें जब हम किसी की स्तुति करते हैं तो स्तुति करने के समय जो हमारे अंदर खुशी के भाव या अच्छे भाव उत्पन्न होते हैं, उनका फायदा हमें होता है 75%, और जिसकी हम स्तुति करते हैं उसको मिलता है 25%। तो सेम कंडीशन ये निंदा और स्तुति करने वालों के साथ होती है। जब हम किसी की निंदा करते हैं तो अधिक नुकसान हमारा होता है, और जब हम किसी की प्रशंसा करते हैं, स्तुति करते हैं, तो उसमें अधिक लाभ हमारा होता है। तो ये थी निंदा और स्तुति की करते वक्त हमारे मन की, हमारे शरीर की क्या स्थिति बनी रहती है। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं कि करने वाले का, निंदा करने वाले का अधिक नुकसान, स्तुति करने वाले का अधिक फायदा। तो अब ये सोचना हमें है कि हमें क्या करना है। तो ये थी अथर्ववेद में दी हुई जानकारी। निंदा और स्तुति करते वक्त हमें भी समान सम रूप से रहना चाहिए, जिससे कि हमारा मन स्वस्थ बना रहे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है अथर्ववेद की, और आप इससे कुछ लाभ उठा सकते हैं, तो अवश्य उठाइएगा और अपने जानने पहचानने वालों को भी ये वीडियो शेयर करें, ताकि वो भी ये अथर्ववेद की जानकारी लेकर कुछ लाभ उठा सकें। धन्यवाद।